बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम इकनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने अभी तक 2 डेफिनेशन डिस्कस की हैं, एक प्रोफेसर एडम स्मिथ की और एक प्रोफेसर मार्शल की, और उसके बाद अब हम एक प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। एडम स्मिथ ने बार बार चीज़ों को रिपीट इसलिए करते हैं कि बार बार रिपीट करने से चीज़ें माइंड में रिटेन रहती हैं। ठीक है जी, बार बार हम रिपीट करेंगे, आप सुनेंगे, इंशाल्लाह आपके माइंड में रिटेन रहेंगी। तो एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दी थी? एडम स्मिथ ने वेल्थ को फोकस किया था। वेल्थ किसको बोलते हैं? वेल्थ में इंक्लूड होता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या है? दुनिया की तमाम चीज़ें, कारें, बाइक्स, फूड आइटम, बोर्ड, बिल्डिंग, लैंड और लैंड से निकलने वाली चीज़ें, ये तमाम चीज़ें किस में आ रही हैं? गुड्स में। सर्विसेज में जो लोग तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में क्या है? बॉन्ड, शेयर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। तो उसने वेल्थ पे फोकस किया था। एडम स्मिथ ने कहा था जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी उतने ज़्यादा लोग खुशहाल होंगे, जितनी ज़्यादा उनके पास चीज़ें होंगी। तो इसके ऊपर फिर क्रिटिसाइज़ हुआ और लोगों ने बोला कि तुम लोगों को सोसाइटी में ग्रीडी बना रहे हो और तुम सिर्फ मटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वेल्थ पे, और तुम सोसाइटी की वेलफेयर और लोगों में आपस में जो रिलेशंस हैं उनके इतनी ज़्यादा तुमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। तो उसके बाद प्रोफेसर मार्शल आए। प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर और सोसाइटी की वेलफेयर की बात की, किस तरह से आप पैसा कमाते हैं और उसको किस तरह से खर्च करते हैं और सोसाइटी पे उस पर क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी कंपैरेटिवली लोगों को समझ में आई। हाँ भाई, लोगों को इस तरह से ग्रीडी बन जाएंगे लोग, तो अगर हम वेलफेयर की बात करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उसके बाद प्रोफेसर रॉबिन्स आए और प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या कहा कि जो मार्शल साहब हैं उन्होंने भी सिर्फ मटीरियल चीज़ों के बारे में बात की है, उन्होंने इममटीरियल चीज़ों की बात नहीं की। जैसे देखो, मटीरियल चीज़ें क्या है? वो टेंजिबल चीज़ें जिनको यू कैन टच एंड सी, जिन चीज़ों को आप टच कर सकें, छू सकें, देख सकें, वो टेंजिबल है। लाइक ये बोर्ड है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, आई कैन टच एंड सी। बिल्डिंग है तो आई कैन टच एंड सी। मोबाइल्स एंड फूड, दीज ऑल थिंग्स क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या है? हमारी सर्विसेज। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी सर्विसेज नहीं दिख रही हैं। ठीक है जी, डॉक्टर जो अपनी प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है और उसका जो बैक पे एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा, उसका डॉक्टरेट की डिग्री लेना नहीं दिख रहा। ठीक है जी, जितनी भी सर्विसेज हैं वो यू कैन नॉट टच एंड सी। ठीक है, तो वो इममटीरियल चीज़ें होती हैं। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या डेफिनेशन दी? प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। ये बात ह्यूमन बिहेवियर की बात की कि हम इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? हम इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों के रवैये को हम, क्योंकि इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। सोशल का वर्ड निकला है सोसाइटी से, सोशल सोसाइटी, और सोसाइटी कंसिस्ट करती है ह्यूमन बीइंग पे, इंसानों पे, और तो हम सोसाइटी को डिस्कस करते हैं, इसलिए इसको सोशल साइंस कहते हैं, और इसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। हम किसको डिस्कस करते हैं? हम ह्यूमन बिहेवियर को। और ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि पर्सन टू पर्सन ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस मे बी डिफरेंट हो। आप उस शॉप पे जाओ, आप एक ड्रेस खरीद लो, और मैं उस ड्रेस को देखकर छोड़ चुका हूँ कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। ज़रूरी नहीं है जो ड्रेस आपको पसंद नहीं आ रहा वो सारी दुनिया को नहीं पसंद आएगा। मे बी वो किसी और को पसंद आ जाएगा, जो किसी और को आ रहा है वो आपको नहीं आएगा। मे बी आपको पेन होता है, आप डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हो, मुझे पेन होता है, मैं डिफरेंट तरह से रिएक्ट करता हूँ। मेरा बर्दाश्त करने का लेवल शायद आपसे कम हो, आपका मुझसे ज़्यादा हो। डिफरेंट लोगों के बिहेवियर डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट होते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें बेसिकली उन डिफरेंट बिहेवियर्स को स्टडी करना बताता है। और वो बिहेवियर सिंपली क्या है? बिटवीन एंड्स। इकोनॉमिक्स में एंड्स हम किसको कहते हैं? वांट्स को, डिजायर को या ऑब्जेक्ट को। बिटवीन एंड्स एंड स्केयर। स्केयर मतलब क्या होता है? लिमिटेड मीन्स। स्केयर मीन्स मतलब क्या है? लिमिटेड मीन्स। स्केयर मीन्स, स्केयर कहते हैं कमी को। स्केयर बेसिकली बेटा ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में रिसोर्सेज हमेशा, ऑलवेज कम होंगे और वांट ज़्यादा होगी। ऐसी सिचुएशन को जिसमें हमेशा रिसोर्सेज कम होंगे और हमेशा वांट ज़्यादा होंगी, उस सिचुएशन को स्केयरसिटी कहते हैं। और यही सिचुएशन है, अगर हम आपको 10 लाख रुपए दे दें तो आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं होगे। आप कुछ दिनों बाद बोलोगे यार 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। 1 करोड़ दे दें, कुछ दिनों बाद बोलोगे 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए।
आपके पास पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो अगर हम आपको कीपैड वाला मोबाइल अपने बच्चों को दे दें, छोटे बच्चों को, और उसको बोलें सिम डाल के बेटा ये तुम्हारा नंबर है और ये अब तुम्हारा ही नंबर होगा, तुम अपने किसी को भी कॉल करने के लिए अपना नंबर दे देना, वो कितना खुश होगा। वो बोलेगा अब मेरे बाबा ने मुझे मोबाइल दिलाया, बट वो कुछ दिन तक है, उसके बाद बोलेगा बाबा मेरे सब दोस्तों के पास क्या है, टच स्क्रीन मोबाइल है, आप भी मुझे कीपैड से टच। अब कुछ दिन बाद उसको छोटा सा सैमसंग का अगर आप तुम टच स्क्रीन दिला दो तो वो टच स्क्रीन से भी नहीं खुश होगा, फिर बोलेगा बाबा सबके पास बड़े मोबाइल है, मुझे भी बड़ा मोबाइल लेना है जिसके अंदर कैमरा इतना मेगापिक्सल हो, जिसके अंदर ये फीचर्स हो। तो इन शॉर्ट समझाने का मकसद ये है कि तुम्हारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, वो कभी भी नहीं ओवर होने वाली ना, एक के बाद एक वो स्टार्ट होती हैं। तो रॉबिन्स ने हमें ये बताया कि इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, सिंपली ये बताती है इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप को देखते हैं, जो दो चीज़ों के दरमियान होता है। वो कौन सी दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन होता है, एक वो होता है रिलेशन वांट्स, और उन वांट्स को हम किस तरह से पूरा करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज से। आपको प्यास लग रही है, आपको ठंडे पानी की जो नीड है वो किससे पूरी होगी, पानी से, पानी एक गुड्स है। आपको भूख लग रही है, खाने से सेटिस्फाई होंगे आप, तो खाना एक गुड्स है। आप बीमार हैं, आपको किसी डॉक्टर की सर्विसेज की ज़रूरत है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर्विसेज लेंगे, आपकी वो नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। आपको ट्रैवल करना है, आपको कोई गाड़ी चाहिए, आपको रिक्शा चाहिए, आपको टैक्सी चाहिए, तो वो रिक्शा टैक्सी गुड्स है, वो आपकी ट्रैवलिंग की नीड्स को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो जो भी तुम्हारी वांट्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज से सेटिस्फाई होती हैं, और इकोनॉमिक्स में वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं, स्केयर है। स्केयर मतलब लिमिटेड है, इकोनॉमिक्स में अनलिमिटेड नहीं है। दुनिया में हर एक के पास गाड़ी नहीं है, दुनिया में हर एक के पास सेलफोन नहीं है, दुनिया में हर एक के पास स्प्लिट नहीं है, दुनिया में हर एक के पास पैसा नहीं है, क्योंकि चीज़ें कम हैं, लोग ज़्यादा हैं और उनकी ख्वाहिशात उनसे भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, किस तरह हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी अनलिमिटेड डिज़ायर एंड वांट्स को पूरा करें। तो ये जो और अपने रिसोर्सेज को प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा हम ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेटिवली यूज़ मतलब कि देखो तुम्हारा टाइम भी ना एक रिसोर्स है। अब तुम इस टाइम को ऑल्टरनेटिव कैसे यूज़ कर सकते हो, तुम उस टाइम में सो सकते हो, एक इस्तेमाल। अगर तुम सोओगे तो तुम पढ़ नहीं सकते, क्लियर है। अगर तुम सोओगे तो तुम टीवी नहीं देख सकते, अगर तुम सोओगे तो तुम कॉलेज नहीं जा सकते। तो यू हैव टू मेक चॉइस, तुम्हें अपना टाइम जो रिसोर्स है उसको ऑल्टर, और अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम सो नहीं सकते। ऑल्टरनेटिव, यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें सोना है, यू हैव टू डिसाइड तुम्हें टीवी देखना है, यू हैव टू डिसाइड तुम्हें मोबाइल यूज़ करना है, तुम्हें कहीं जाना है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनके यूज ऑल्टरनेटिव हैं। तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है मगर तुम उसको डिफरेंट जगह डिफरेंट ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। इसी तरह तुम्हारे पास पैसे हैं, मनी रिसोर्स है। अब तुम उससे खा सकते हो, तुम उससे बुक्स ले सकते हो, तुम उससे कहीं जा सकते हो, तुम किसी को गिफ्ट दे सकते हो, तुम उसको सेव कर सकते हो। तो यू हैव सो मैनी ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मनी, ठीक है। तो बट तुम हर जगह नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हो, जहां एक जगह करोगे तो तुम्हें दूसरी जगह को उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ये डिसीजन मेकिंग हमें बताती है, चॉइस करना हमें बताती है। इसी तरह अगर तुम्हारे पास कोई पीस ऑफ लैंड है तो अगर तुम उस पर क्या कर सकते हो, तुम उस पर घर बना सकते हो, तुम उसको डोनेट कर सकते हो, तुम उस पर ऑफिस बना सकते हो, तुम उसमें कोई शॉप खोल सकते हो। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जब लिमिटेड हैं, तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज में तुम्हें रहते हुए अपनी डिजायर को पूरा करना है, उनको ऑल्टरनेटिव यूज करना है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या कहा था, प्रोफेसर रॉबिन्स ने हमें कहा था कि इकोनॉमिक्स में हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर का, जो लोगों की वांट्स जिनको हम एंड कहते हैं उनके दरमियान, और लोगों की मींस कहते हैं रिसोर्सेज को, और रिसोर्सेज में हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। जो लोगों की एंड्स और मींस के दरमियान रिलेशनशिप होगा उसको कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं, हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दी थी, उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स है ना वो मटेरियल थिंग है, गुड्स यू कैन टच। गुड्स कौन सी चीज़ें होती हैं, टेंजिबल चीज़ें होती हैं। टेंजिबल चीज़ें क्या होती हैं, जिनको यू कैन टच एंड सी। अब गुड्स में गाड़ी आ गई, गाड़ी को आप देख सकते हो, छू सकते हो। फूड आइटम आ गए, बर्गर, ब्रोस, पिज़्ज़ा, डिफरेंट खाने की चीज़ें, मसाले, चिकन,
बीफ, ये तमाम चीज़ें यू कैन इजीली टच एंड सी, तो वो तमाम चीज़ें गुड्स हैं, गुड्स मटेरियल होती हैं। तो जो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने बात की थी और जो प्रोफेसर मार्शल ने बात की थी वो सिर्फ गुड्स की बात की थी, उन्होंने सर्विसेज की बात नहीं की थी। मगर जब प्रोफेसर रॉबिन्स आए तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में एक तो रिलेशनशिप की बात की कि भाई इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करते हैं और इकोनॉमिक्स में हम रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं जो किसके दरमियान है, एंड्स के दरमियान है और मीन्स के दरमियान है। ये इकोनॉमिक्स में तुम बहुत जगह पढ़ेंगे, बहुत जगह पढ़ेंगे, एंड्स 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 मीन्स। तो जहां एंड्स आएगा तो एंड मतलब क्या है, वांट। जहां मीन्स आएगा, मीन मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो गया। एंड्स मतलब हमारी वांट्स और मीन्स मतलब उनको पूरा करने के वे या जराए, ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं। तो अब हम तीनों डेफिनेशन को अगर डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट इस तरह से कर लो कि अगर आपसे वेल्थ की बात हो रही है और एमसीक्यूज आता है कोई भी क्वेश्चन, तो वेल्थ की बात किसने की थी, वेल्थ की बात की थी एडम स्मिथ ने, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। वेलफेयर की बात किसने की थी, वेलफेयर की बात की थी प्रोफेसर मार्शल ने, जो एडम स्मिथ के बाद डेफिनेशन दी थी। और चॉइस मेकिंग की और अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की और रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स और वांट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी बात किसने की थी, प्रोफेसर मार्शल ने। इसको थोड़ा सा फोकस करना है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में इसको, और यही डेफिनेशन आगे चलकर तमाम इकोनॉमिक्स बुक्स में बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक्स हमें चॉइस करना बताता है। ठीक है, इसको अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और कंप्लीट करेंगे, इसको फोकस करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।